मैंने कहा नाउ सपोज दैट व्हाइल द सिस्टम इज गोइंग टू चेंज, सिस्टम चेंज हो रहा था, सिस्टम चेंज हो रहा था, अपनी स्टेट बदल रहा था, स्टेट ए से जा रहा था स्टेट बी में, उसकी एनर्जी के अंदर भी खासा चेंज आ रहा था, ये सिस्टम अपनी स्टेट बदल रहा था, और स्टेट बदलते हुए नाउ सपोज दैट व्हाइल द सिस्टम गोइंग टू चेंज। एक मिनट। हाँ बेटा बोलो। सिस्टम गोइंग टू चेंज, कुछ कह रही हैं आप दर्शना? चलो है, while the system going to change comma absorbs the amount of heat, absorbs heat, amount of नहीं लिखो, absorbs heat, absorbs absorbs heat, और उसका सिंबल बना दो Q, small q, absorbs heat from the surrounding, absorbs heat from the surrounding and perform some work, and perform some work. While the system is going to change, absorb some heat Q from the surrounding and perform some work W. And it's a capital W. It's a capital W. लिख लिया भाई? जी सर। आगे बात को बढ़ाते हैं, लिखिए द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, the absorption of heat by the system tends to raise the energy, tends to raise the energy of the system. यहां तक बात को रोक के पहले जरा समझते हैं। देखो हो क्या रहा है, मैं वही मेरे जहन में इस वक्त सबसे अच्छी मिसाल मुझे वही लग रही है कि आपने जो घर का काम किया था झाड़ू पोछे का, उसकी एग्जांपल दूं मैं आपको। यू आर इन अ स्टेट बी, स्टेट ए, व्हेन यू आर इन कंफर्ट, आप अपने कंफर्ट जोन में थे स्टेट ए में, आपके पास अच्छी खासी एनर्जी थी, स्टेट ए में अच्छी खासी एनर्जी, कंफर्ट जोन। स्टेट बी में थक हार गए, बहुत थक गए, काम कर लिया, स्टेट बी में पहुंच गए, एनर्जी E2 हो गई। मैं कह रहा हूं कि यहां पर एनर्जी हुई है रिलीज, यहां पर क्या हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है। हमने डेरिवेशन में बात की एनर्जी की एब्जॉर्प्शन की, एनर्जी रिलीज हुई है, रिलीजिंग से समझो तो एब्जॉर्प्शन समझ में आ जाएगी। मैंने कहा कि एनर्जी यहां पर रिलीज हुई है, तो रिलीज करने के लिए जब एनर्जी रिलीज की तो जो सिस्टम था, जो आप थे, जो सिस्टम है, उसने क्या किया, कुछ काम किया, कुछ काम किया या नहीं किया, या ऐसी बस एनर्जी चेंज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई? किया सर। काम किया तो आपके जिस्म, मतलब आप जब बहुत फुर्तीले हो जाते हैं, बहुत काम करने लगते हैं, तो आपको अपनी बॉडी जो है वो वार्म फील होती है, ऐसा होता है या गलत कह रहा हूं मैं? ऐसा होता है। होता है, वार्म फील होती है। क्यों? क्योंकि आप जब जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, घर के कामों में, आगे पीछे कामों में लगे हुए हैं, तो आपकी बॉडी वर्क डन कर रही है। क्या कर रही है आपकी बॉडी? वर्क डन। और ये रिवर्सल वर्क डन है, जैसा ये वाला हम इस डेरिवेशन में पढ़ा है, मैं थोड़ा अपोजिट लेके जा रहा हूँ एग्जांपल को अपनी, फिर मैं इस पे लेके आऊंगा। आप वर्क डन कर रहे हैं और इस वर्क डन के रेफरेंस में आपकी बॉडी में से हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी का चेंज आ रहा है। देखो हीट क्या है, हीट खुद एक एनर्जी है, एनर्जी का चेंज आ रहा है, एनर्जी का चेंज आ रहा है। ये जो चेंज है, ये जो चेंज आया है, ये रिलीज हो जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ हीट, इन अ फॉर्म ऑफ हीट। बात समझ में आती है?
जी सर। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि सिस्टम चेंज हो रहा है, चेंज होते होते कुछ उसने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी, कुछ उसने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी, एनर्जीज बदली, चेंज आया, लेकिन उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी। अब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने के साथ साथ उसने कुछ वर्क डन भी कर दिया, कुछ उसने वर्क डन भी कर दिया। अब ये जो वर्क डन भी कर दिया और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करा, तो ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट थी, इससे बेसिकली क्या हुआ, राइज इन एनर्जी, यही लिखवाया मैंने। जी सर। एनर्जी बढ़ी, भाई हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट बढ़ी, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी में चेंज आ गया, लेकिन वो था क्या, एक्चुअली हीट एब्जॉर्ब हुई है, और उस हीट के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ उस सिस्टम ने क्या किया, वर्क डन भी किया। आओ जरा पैराग्राफ चेंज करके एक बात लिखो, ऑन दी अदर हैंड, पैराग्राफ चेंज करके लिखनी है ये बात, ऑन दी अदर हैंड, on the other hand, the performance of work, the performance of work by the system, the performance of work by the system lowers the, lowers, lowers, lowers the energy of the system as some of the energy is used, as some of the energy is used in the performance, as some of the energy is used in the performance of work। लिख लिया यहां तक सबने? जी सर। अब सुनो मिसाल जो इससे रिलेटेबल है। देखो हुआ क्या, आप सुबह उठे, मुंह हाथ धो लिया, बैठे हुए, now वेटिंग फॉर योर ब्रेकफास्ट। आप स्टेट ए में है इस वक्त, साथ साथ मुझे जवाब चाहिए ताकि मुझे पता रहे कि तुम लोग समझ पा रहे हो या नहीं। आप इस वक्त स्टेट ए में है, आपकी एनर्जी लो है। आपकी एनर्जी क्या है, आप सुकून से चिल्ड अपने बेडरूम में, अपने बेड पर चिल्ड बैठे हुए, यू आर इन योर कंफर्ट जोन, यू आर इन स्टेट ए, आपकी एनर्जी लो है, यू नीड योर ब्रेकफास्ट, आपने खाना खाया, नाश्ता किया, एनर्जी बढ़ गई, एकदम से एनर्जी बढ़ गई, चेंज हो गई एनर्जी। आपको फौरन खड़ा कर दिया गया झाड़ू देने के लिए, चलो भाई झाड़ू दो, बर्तन धो। आपने फिर लगकर काम किए, ये किया वो किया, सारे काम करने के बाद 1.5-2 घंटे बाद आप फिर बेड पर आए वापस से। नाउ यू आर इन स्टेट बी, नाउ यू आर इन स्टेट बी। बात समझ रहे? आपने नाश्ता किया था, क्या हुआ था, एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, यहाँ पे हीट है, मैं हीट नहीं कह सकता यहाँ पे क्योंकि वो खाना है। आपने बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की थी, हीट एब्जॉर्ब हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, आपकी एनर्जी का लेवल क्या हुआ, बढ़ा, एनर्जी का लेवल बढ़ा। अब आपने काम कर लिए बहुत सारे घर के, तो उन घर के कामों की वजह से क्या हुआ एनर्जी का लेवल, क्या हुआ एनर्जी का लेवल, कम हुआ। और ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस, मतलब आपको मैं ऐसे समझाऊं कि आप इस जगह थे, आप इस मुकाम पर थे, आप इस मुकाम पर थे, स्टेट ए, आपने एब्जॉर्ब करी बहुत सारी हीट, जो सिस्टम यानी कि हमने एब्जॉर्ब करी बहुत सारी हीट, और हमने इतने अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब कर ली, ये है हमारा क्यू, ये है हमारा क्यू, ये अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर ली हमने। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं सारे? जी सर। ये अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लिया। अब जरा एनर्जी पे आते हैं, क्यू तो अमाउंट ऑफ हीट है ना, इतनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करिए, भैया एनर्जी पे आते हैं।
एनर्जी पे आने से पहले मैं बताऊं कि जैसी सिस्टम बदल रहा था, सिस्टम ए से बी में जा रहा था, एनर्जीज में चेंज आने वाला था, इसी दरमियान में इसने हीट एब्जॉर्ब करी थी, और हीट एब्जॉर्ब करने के साथ साथ इसने एक काम और किया था। क्या किया था बता दो जरा जल्दी से मुझे, क्या किया था इसने? हीट एब्जॉर्ब करने के साथ साथ इसने एक काम और किया था। क्या किया था? System absorbs some amount of heat and performs some work. तो इसने कुछ वर्क डन कर लिया, ये वर्क डन आ गया, ये वर्क डन आ गया, ये है W, ये वर्क डन इतना कर लिया, ये वर्क डन इतना कर लिया, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट थी जो इसने एब्जॉर्ब की, इतना इसने वर्क डन कर लिया। भाई हीट की एनर्जी बढ़ी थी ना, एनर्जी बढ़ी थी, चेंज हुई थी, चेंज यहां तक आया था, लेकिन जैसी हीट एब्जॉर्ब करी इसने थोड़ा सा वर्क डन में एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया। तो अब मुझे बताओ टोटल एनर्जी का चेंज कहां पर आया? टोटल एनर्जी का जो चेंज है वो कितना रह गया? टोटल एनर्जी का चेंज ये रह गया, यहां पर थे आप E1 में, यहां पर पहुंचे E2 में। चेंज कब मालूम करते हैं? चेंज इन बिटवीन ही मालूम कर लेते हैं या एट द एंड मालूम किया जाता है? क्या समझते हैं आप लोग? एट द एंड ना। तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, सिस्टम ए से बी स्टेट में गया, बी स्टेट में गया कैसे? क्योंकि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करा, तो वो बी स्टेट की तरफ जा रहा था। अब जब बी स्टेट की तरफ जा रहा था, बी स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, और दूसरे ही हाथ पे क्या था मामला कि वो कुछ साथ साथ वर्क डन भी कर रहा था। साथ साथ क्या कर रहा था? कुछ वर्क डन भी कर रहा था। वर्क डन करने की वजह से उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी इस्तेमाल हो गई। नाश्ते से जो कुव्वत आपको मिली थी उसमें से कुछ कुव्वत आपने लगा दी घर का काम करने में, ये रही वो कुव्वत जो आपने घर का काम करने में लगा दी, ये रेड वाली। अब आपके पास टोटल कितनी एनर्जी बची? वो ये रही, वो ये रही। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये कैसे पता चलेगी? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 डेल्टा E से पता चलेगी। एक लाइन लिखवा रहा हूं, उस लाइन को लिखो, फिर इसकी डेरिवेशन को लिखेंगे हम। लिखिए, लेट डेल्टा E be the let delta E be the increase in let delta E be the increase in internal energy and W be the क्या है? W क्या है? वर्क डन। W be the work done by the system. Work done by the system. Full stop. Then according to the first law, of thermodynamics, it is given as रुक जाओ, मुझे बताओ ये Q टोटल यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? क्यू। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये बराबर ही है ना, दोनों चीजें बेसिकली एक ही लाइन को जोड़ रहा हूं मैं। ये साइड तो Q है, और ये अगर इसी साइड को मैं काउंट करता हूं तो इसको गिनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो डेल्टा E है, ये तो सिंपल डेल्टा E है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? क्यू। डेल्टा E प्लस W। आओ डेरिवेशन लिखते हैं इसकी। कहा गया डेरिवेशन में दैट Q इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W। दैट Q इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W। बात समझ में आई? Q जो हीट एब्जॉर्ब की थी, डेल्टा E जो एनर्जी का चेंज आया है, और W जो उसने वर्क डन किया था। बात समझ में? जी सर।
वर्क डन कर दिया ना, एनर्जी निकल गई, एनर्जी लो हुई थी, अभी हमने बताया था कि जब वर्क डन किया तो उसमें कुछ एनर्जी का अमाउंट लो हुआ क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ वर्क में इस्तेमाल हुआ, तो ये वर्क डन निकल गया। अगर मैं इसकी वैल्यू जो कि निकली है वर्क डन जो किया है उसको चेंज इन एनर्जी के साथ ऐड करता हूं तो यही वैल्यू बन जाएगी, इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो यही वैल्यू बन जाएगी। ये रही डेरिवेशन दैट क्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। इस डेरिवेशन को लिखने के 3 तरीके हैं। ये तीनों तरीके हैं। हो सकता है सवाल में आपके पास Q के रेफरेंस में आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए, हो सकता है डेल्टा E के रेफरेंस में, हो सकता है W के रेफरेंस में, इसलिए मैंने तीनों लिखवा दिए। दैट Q इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W। अगर डेल्टा E की वैल्यू मालूम करनी है तो Q माइनस W कर दो, अगर W की वैल्यू मालूम करनी है तो Q माइनस डेल्टा E कर दो। बात समझ में आती है आपको? जो मेन इक्वेशन है, दिस इज द मेन इक्वेशन, दिस इज द मेन इक्वेशन दैट Q इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? बाकी अनम, फातिमा, हया, दर्शना तीनों को समझ में आ गई? यस सर। सही। यहीं से हम अपनी बात को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।